हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि जीएनएम सेकंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इटियोलॉजी या फिर कॉजेस। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। When a child has glomerulonephritis, the kidney do not work properly. अगर किसी बच्चे को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, जिससे जो किडनी होती है वो प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पाती है एंड कैन नॉट क्लीन द ब्लड वेल, और जो ब्लड होता है उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती है। दिस कैन हैपन क्विकली। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आर स्लोली ओवर टाइम क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर किसी बच्चे को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है तो जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्विकली होता है, क्विकली मतलब तुरंत ही होता है या फिर थोड़े टाइम के लिए होता है, उसको हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। बट स्लोली ओवर टाइम, अगर जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस धीरे धीरे होता है बट वो लंबे समय के लिए होता है, उसको हम क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन। Acute glomerulonephritis result from inflammation of tiny tube glomeruli in the kidney। जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसमें मेनली क्या होता है, जो किडनी के ग्लोमेरुली होते हैं, जो कि टिनी ट्यूब होते हैं, मतलब छोटे छोटे पतले ट्यूब होते हैं, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। These tube act as a filter cleaning the blood by separating waste and extra fluid। जो ये टिनी ट्यूब होते हैं जिसको ग्लोमेरुली कहते हैं, ये जो होते हैं वो ब्लड को फिल्टर और क्लीन करते हैं। उसमें से जो भी वेस्ट या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं उसको अलग करके उसको सेपरेट करते हैं, और उस जो ब्लड होता है उसको फिल्टर और क्लीन करते हैं। When the glomeruli does not function properly, waste produce build up in blood। अगर जो ग्लोमेरुली होता है जब वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है इन बिल्ड अप इन ब्लड, और वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। प्रोटीन एंड आरबीसी आल्सो कैन लीक इनटू यूरिन। और जो प्रोटीन या फिर एंड आरबीसी होते हैं और आरबीसी होते हैं वो यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर आउटपुट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजी क्या क्या होते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। इटियोलॉजी को हम कॉजेस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है पोस्ट इन्फेक्शन। अगर जो चाइल्ड या फिर बेबी है, अगर उसको पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, निमोनोकोकाई या फिर हेपेटाइटिस ए एंड बी, इन सभी की वजह से भी जो बेबी होता है उसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। उसके बाद है सिस्टमिक वैस्कुलोटाइटिस। सिस्टमिक वैस्कुलोटाइटिस वो होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो या फिर डायलेट हो जाते हैं, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। उसके बाद है रीनल वीनस थ्रोम्बस। रीनल वीनस थ्रोम्बस जो होता है, इसमें जो रीनल होता है, किडनी होता है, उसके जो भी ब्लड वेसल्स या वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, जिससे वो वेन जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं और किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है। पाइलोनेफ्राइटिस जो होता है, इसमें ये जो होता है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक रूप होता है। इसमें जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं या फिर किडनी होता है, फिर यूरेटर होता है या फिर यूरेथ्रा होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो किडनी होती है वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती है ब्लड को, और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज होता है।
तो ये था दोस्तों एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इटियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके साइन, सिम्टम, क्लिनिकल फीचर्स जिसको हम कहते हैं, उसके पैथोलॉजी देखेंगे, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको समझ में आया।